नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप बिहार के हैं और बिहार के अगर बाहर के भी है ना, तो 65,000 से ज्यादा भर्ती का सूचना मिला है। दोस्तों, वैकेंसी आ रही है। अगर आप 10वीं पास हैं तो सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है ना, मात्र 10th पास पे है। 40,000 से ज्यादा पोस्ट केवल 10वीं पास पर। इसके बाद 12वीं पास आपने कर रखा है, उस पर भी वैकेंसियां हैं। और आपने ग्रेजुएशन कर रखा है ना, यानी दोस्तों आपके लिए सुनहरा मौका होने वाला है। 65,000 से ज्यादा पोस्ट का सूचना मिल चुका है। कौन कौन सी वैकेंसी है, ये टोटल 5 अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकल के आ रही है। ठीक है, सारा कुछ आपको बताएंगे, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, इसके लिए क्वालिफिकेशन, सिलेबस वगैरह सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। कब से दोस्तों वैकेंसी आ सकती है, सारा कुछ आपको बताएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे ही वैकेंसी आएगा, हम तो वीडियो बनाते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और लेटेस्ट वैकेंसी का हम अपडेट आपको प्रोवाइड करवाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, टोटल जैसे मैंने बताया 65,000 से ज्यादा पोस्ट पर दोस्तों वैकेंसी है। 10वीं 12वीं आपने ग्रेजुएशन कर रखा है उस पर। पहला जो वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूँ, पहले विभाग का नाम बता देता हूँ। देखो, ये जो वैकेंसी है बिहार का ही स्पेशल है। हालांकि जितना भी वैकेंसी मैं बता रहा हूँ सबका ऑल इंडिया कैंडिडेट आप हैं तो जनरल से आप लोग अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। पहला जो वैकेंसी है, ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये ग्रुप डी का वैकेंसी है। अब रेलवे वाला ग्रुप डी मत समझ लीजिएगा, ये बिहार ग्रुप डी, जिसमें दोस्तों आसान भाषा में बिहार परिचारी भी बोलते हैं। इसमें प्यून का पोस्ट होता है, अटेंडेंट का पोस्ट होता है। ठीक है, और दोस्तों इसके अलावा आपका जो चतुर्थ श्रेणी, समझ लीजिए आसान भाषा में चतुर्थ श्रेणी जो पोस्ट होता है ना, वो पोस्ट होता है, समझ लीजिए। और इसी में दोस्तों टोटल अगर पोस्ट की बात करें ना, तो 40,000 से ज्यादा वैकेंसी आ रही है। कंफर्म हो चुका है दोस्तों, ऑफिशियली समझ लीजिए। मैं बता रहा हूँ, नोटिस वगैरह सारा कुछ निकल चुका है, बस अप्लाई आने मतलब नोटिफिकेशन जारी करने का इंतजार है। क्वालिफिकेशन मात्र दोस्तों 10th पास पर, ओनली 10th पास। ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें फॉर्म को भरेंगे। खास तौर पर बिहार के बच्चों के लिए तो भैया सारा आरक्षण का लाभ मिलने वाला है। और इसमें एज की अगर हम बात करें तो आप लोग पूछ सकते हो कि सर एज में भी कोई दिक्कत नहीं होता है दोस्तों। 18 से लेकर 37 साल तक एज। बिहार में दोस्तों आपको पता है ना, बीसी चलता है। ठीक है, बीसी और ईबीसी दोस्तों चलता है। ठीक है, इनको दोस्तों छूट भी मिलता है। बीसी ईबीसी का आपका 3 साल को हो गया। बाकी एससी है, एसटी है तो आपको 5 साल के एज में छूट मिलेगा, और फीमेल को भी। तो ये बम्पर वैकेंसी बोल सकते हो। बिहार ग्रुप डी चतुर्थ श्रेणी बिहार परिचारी वैकेंसी है, जिसमें दोस्तों मैंने आपको क्या बताया कि किस किस पोस्ट पर वैकेंसी आती है। एक तो प्यून है, दूसरा दोस्तों आपका अटेंडेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी है, और दोस्तों जो चतुर्थ श्रेणी क्लास का वैकेंसी है ना, उसमें आपका वैकेंसी होता है। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा खुशखबरी है। अब इसका इंतजार दोस्तों लगभग 8-10 सालों से बच्चे कर रहा है। इसका दोस्तों पहले होता था क्या ना, प्रमोशन के थ्रू बाई, या दोस्तों जो प्राइवेट तौर पर काम करता था उसके थ्रू भरा जाता था। लेकिन इस बार पहली बार दोस्तों इसका एग्जाम के थ्रू भरा जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, इसके लिए प्रॉपर ढंग से एग्जाम होगा और सभी बच्चे इसमें फॉर्म भर सकेंगे। तो पहला वैकेंसी ये है। सारा कुछ अप्लाई डेट वगैरह सारा कुछ क्लियर करेंगे। दूसरा वैकेंसी देखिए, ये दोस्तों ड्राइवर का वैकेंसी, बिहार ड्राइवर। ठीक है, इसमें टोटल आपका बात करें तो 2800 कंफर्म हो चुका है दोस्तों। टोटल 2800 वैकेंसी निकल के आ रही है, 2800 फॉर्म निकल के आ रहा है। ठीक है, इसका क्वालिफिकेशन अगर हम बात करें ना, ये दोस्तों आपका 12th पास आप लोग हैं तो ये आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये ड्राइवर के नाम से दोस्तों ध्यान रखिएगा। इसमें दोस्तों आपका अगर हम बात करें ना, 20 से 25 साल एज मांगा जाता है। कितना? 20 से 25 साल। ये वैकेंसी अगला साल आएगी दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। ये तो अभी समझ लो ना दोस्तों, नवंबर तो मान के चलो खत्म ही है दोस्तों। ठीक है, आपका समझ लो नवंबर तो चल ही रहा है दोस्तों, समझ लो। ठीक है, तो ये दोस्तों वैकेंसी अगला साल 2024 में देखने को मिलेगा। और इसका अभी से अपडेट देने का मतलब ये है ना कि आपके पास डीएल होना चाहिए। डीएल में एलएमबी हो या दोस्तों आपका एचएमबी हो, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, एलएमबी मतलब लाइट मोटर व्हीकल, 2 व्हीलर 4 व्हीलर का लाइसेंस होता है। नहीं तो दोस्तों 4 चक्का या उससे 6 चक्का का हो तो वो एचएमबी, दोनों में से कोई लाइसेंस। क्योंकि ड्राइवर का वैकेंसी है, इसका कट ऑफ बहुत कम पे सिलेक्शन होता है, क्योंकि लाइसेंस के कारण बहुत कम बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो 2 वैकेंसी अभी तक मैंने बताया। अगला जो वैकेंसी है ना, इसका नाम सुनोगे ना भैया, कहोगे हाँ सर ये वैकेंसी कहलाता है। देखो, ये जो वैकेंसी है ये बिहार का ही वैकेंसी है, बिहार कांस्टेबल का दोस्तों। ठीक है, बिहार कांस्टेबल, ये पुलिस कांस्टेबल वाला। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल का वैकेंसी बता रहा हूँ, सिपाही का, आसान भाषा में समझो। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिपाही। ये दोस्तों आपका सिपाही का वैकेंसी है। ठीक है, टोटल पोस्ट देखिए कितना आ रहा है, ये भी कंफर्म हो चुका है दोस्तों। ठीक है, टोटल आपको बताऊं ना, ये 19,469
कितना भैया 19,469 पोस्ट क्लियर हो चुका है, वैकेंसी निकल के आ रही है। क्वालिफिकेशन जैसे आपको पता है कि 12th पास, ऑल इंडिया के मेल और दोस्तों फीमेल के नीड फॉर्म को भरते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें दोस्तों ये वैकेंसी जो मैं बता रहा हूं ये भी 2024 में निकल के आएगी। अप्लाई दोस्तों कब से होगा ये दोस्तों आपका अप्लाई 2024 में। अब 2024 में आप लोग पूछोगे कि सर 2024 में कब होगा? 2024 तो भैया 12 महीना होता है। देखो अप्रैल में इलेक्शन है लोकसभा का, उससे पहले ही एक वैकेंसी ये लोग देंगे, क्योंकि भैया इलेक्शन जीतना है और 10 लाख सरकारी रोजगार का वादा किया गया है। तो ये दोस्तों है सबसे पहले बिहार में जो वैकेंसी आने वाली है दोस्तों, उसमें से बिहार पुलिस का तो है ही, और बिहार ये परिचारी का जो मैंने बताया ग्रुप डी का, इसका भी आप लोगों ने चर्चा सुना होगा, ठीक है। इस सब पर दोस्तों हमने डिटेल्स वीडियो भी बना रखा है, देखना चाहते हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिएगा। सारा सिलेबस वगैरह सारा कुछ हमने कवर किया है, हालांकि सबका सिलेबस भी हम आगे कवर करेंगे। तो ये दोस्तों वैकेंसी हो गया। चौथा नंबर वैकेंसी समझिएगा दोस्तोल, ठीक है। ये चौथा नंबर जो वैकेंसी मैं बता रहा हूं ये दोस्तों आपका वैकेंसी है बिहार में, ठीक है, CGL का, CGL 4th। इसमें दोस्तों सचिवालय सहायक में वैकेंसी आपका पोस्ट पर लगता है। सचिवालय सहायक वैकेंसी आपने नाम सुना होगा ना, वो है, ठीक है। इसमें दोस्तों टोटल अगर वैकेंसी की बात करें ना, ये आपका 2000 से लेके 2500 के आसपास पर वैकेंसी आएगा। इसका भी सारा दोस्तों कंफर्म वैकेंसी बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि हवा हवाई, सारा का सारा इसका ऑलरेडी दोस्तों बता दिया गया है, ठीक है। वैकेंसी आ रहा है इसका भी बता दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपका ये भी बिहार परिचारी का, ये भी दोस्तों CGL 4 का सारा नोटिस आ चुका है दोस्तों, सारा अंडर प्रोसेस है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये दोस्तों अपकमिंग वैकेंसी में बता रहा हूं 2024 तक आपको शुरुआत में देखने को मिलेगा, इलेक्शन से पहले तक देखने को मिलेगा। क्वालिफिकेशन अब कुछ बच्चों को यकीन नहीं होगा, देखो यकीन नहीं करने वाले की बात अलग है। देखो बिहार में इतिहास का सबसे बड़ा वैकेंसी आया है कि नहीं आया, ठीक है। 1,70,000 से ज्यादा वैकेंसी, आपने नाम कभी सुना था किसका? बिहार पुलिस टीचर का वैकेंसी आ गया। फिर से दोस्तों 1,10,000 निकल रहा है टीचर का। फिर दोस्तों 2-3 दिनों में फिर दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल के इतिहास में 21,391 पोस्ट का। उसके अलावा दोस्तों बिहार 10+2 12,100 दोस्तों एक पोस्ट पर वैकेंसी निकला हुआ है। तो ये दोस्तों बिहार दरोगा का निकला हुआ 5-4 पद वैकेंसी अपने नाम से मैंने दोस्तों उंगली पे गिनवा दिया, और 4-5 वैकेंसी ये भी है, 5 वैकेंसी जो आ रहा है। कन्फर्म रहिए, अब की बार जॉब नहीं हुआ तो फिर दोस्तों कभी शायद ही मौका मिले, एज निकल जाए, तो ये आपके पास चांस है। देखिए CGL का वैकेंसी है, इसके लिए क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन मांगता है, चाहे आपने दोस्तों BA कर रखा हो, ठीक है, या दोस्तों आपने BCom कर रखा हो, या दोस्तों BSc आपने कर रखा हो, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एज आप लोग पूछ सकते हो, देखो 21 से दोस्तों 37 साल एज, बाकी दोस्तों 3 साल 5 साल का छूट मिलता है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो 4 वैकेंसियां। सबसे ज्यादा बच्चा किसका इंतजार कर रहा है भैया? ये 1 नंबर पे ये वैकेंसी है, बिहार परिचारी ग्रुप डी चतुर्थ श्रेणी जिसको बोलते हैं, जिसमें प्यून अटेंडेंट वगैरह का पोस्ट होता है, ठीक है। तो ये वैकेंसी, ये भी सब आपको वैकेंसी 2 से 3 महीने के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। अब अगला जो वैकेंसी है ना, अब वो सुन लीजिए। इसका दोस्तों अगर हम विभाग की बात करें ना, ये दोस्तों आपका सब इंस्पेक्टर SI का मतलब दोस्तों होता है सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी, ठीक है। ये दोस्तों सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी है, जिसको हिंदी में अगर बात करें दोस्तों क्या बोलते हैं? हिंदी में दोस्तों आपका दारोगा बोलते हैं, ठीक है, दारोगा, ठीक है, चलो हिंदी में दारोगा बोलते हैं। तो ये वैकेंसी, इसका भी कंफर्म हो चुका है दोस्तों। टोटल अगर हम बात करें ना पोस्ट का, तो ये भी दोस्तों आपको 2,000 से लेके 2,500 के बीच में पोस्ट देखने को मिलेगा। देखो इसका कंफर्म है। एक साथ दोस्तों बिहार में PC हुआ था, उसमें 3 वैकेंसी है कि मैंने आपको बताया, एक तो बिहार ड्राइवर, बिहार SI और बिहार पुलिस कांस्टेबल, दोनों 2024 में, तीनों 2024 में आ रहे हैं। क्वालिफिकेशन जैसे कि मैंने दोस्तों आपको पता है ग्रेजुएशन मांगता है, और एज की बात करें तो आपका 20 से लेके 37 साल तक एज मांगता है, ठीक है, बाकी कैटेगरी वाइज छूट मिलेगा। तो ये आपके पास सुनहरा मौका है 5 वैकेंसी इसमें जॉब लेने का। वर्तमान में 5 वैकेंसी तो चल रही है, और दोस्तों 5 वैकेंसी आने वाली है। तो केवल बिहार के लिए नहीं है, ऑल इंडिया के लिए इस फॉर्म को भरेंगे तो बम्पर भर्ती 2023 लास्ट में और 2024 देख लो। अपकमिंग वैकेंसी सारा सूचना मैंने आपको दे दिया। अब सबका सिलेबस एक ही आपको पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है भैया? तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ सिलेबस, ठीक है। सबका सिलेबस ध्यान समझिएगा। सभी में भैया कॉमन क्या है? जीके है, जीके और GS सभी में कॉमन है कि नहीं है?
दरोगा में केवल जीके जीएस पढ़ना है, बिहार पुलिस में पढ़ना है, बिहार पुलिस ड्राइवर में पढ़ना है, कांस्टेबल में पढ़ना है, और दोस्तों सीजीएल में भी जीके जीएस पढ़ना है, और बिहार ग्रुप डी में अब सब में जीके जीएस पढ़ना है। अब देखो थोड़ा सा दोस्तों आपको मैथ किस में पढ़ना है भैया, मैथ आपका पूछा जाएगा, थोड़ा बहुत सवाल पूछा जाएगा बिहार पुलिस ड्राइवर में, बिहार पुलिस कांस्टेबल में, बिहार सीजीएल वाला में, और बिहार ग्रुप डी में, सब में थोड़ा 8-10 क्वेश्चन आपका पूछेगा, ठीक है। बाकी इंग्लिश किसी में दोस्तों नहीं पूछा जाता, बिहार का कोई भी एग्जाम ले लो इंग्लिश इसमें नहीं आता, तो भैया नहीं पढ़ना है। जीके जीएस मैथ और रीजनिंग और हिंदी ध्यान रखिएगा, रीजनिंग और दोस्तों आपका हिंदी पढ़ना है। रीजनिंग भी बहुत कम ही पूछा जाता है, सबसे ज्यादा जीके जीएस मैथ और हिंदी फोकस कीजिएगा। रीजनिंग किस में पूछेगा भैया, रीजनिंग दरोगा में भी 1-2 क्वेश्चन ज्यादा नहीं रहता है। बिहार दोस्तों ये वाला जो सिपाही है इसमें भी 2-4 ही क्वेश्चन रहता है, ड्राइवर में भी 2-4 ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ग्रुप डी में भी 2-4, सीजीएल में पूछे जाएगा थोड़ा बहुत दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये दोस्तों आप 3 सब्जेक्ट पहले पढ़िए, जीके जीएस मैथ हिंदी, बस ज्यादा कुछ एक दोस्तों ये आपको पढ़िएगा ना तो डेफिनेटली एग्जाम में दोस्तों आपको क्रैक करने में मदद होगा, ठीक है। तो यही आपको अपडेट देना था, अभी से जी तौर तैयारी कीजिएगा, फिर टाइम नहीं मिलने वाला। और दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लेटेस्ट वैकेंसी का हम अपडेट प्रोवाइड करवाते हैं, कौन सी वैकेंसी आ रही है या आने वाले समय में आने वाली है तो उसका भी अपडेट प्रोवाइड करवाते हैं, और वर्तमान में जो चल रही है उसका भी अपडेट प्रोवाइड करवाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।